गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन कहते हैं, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आज ये 9वां वीडियो है और इस वीडियो में हम स्पेशल नियम पढ़ेंगे जो कंपटीशन लेवल के काम में आते हैं। वैसे अब तक जो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक जो रूल पढ़ चुके हैं वो तो क्या है, छोटी क्लास 9 से लेके 12 तक ये रूल आ जाते हैं। लेकिन जब कुछ मिसलेनियस इनके अलावा कुछ रूल जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं जो कंपटीशन लेवल में काम में आते हैं। हमें नॉलेज होना चाहिए कि ऑप्शन में किस टाइप का ऑप्शन आ सकता है, इसलिए हमें कोई भी टॉपिक हो उसका फुल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला रूल है यूजलेस वर्ड्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें यूजलेस वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यूजलेस वर्ड हैं उनको हम हटा देते हैं, जो रूल है उनको फॉलो करते हुए इनडायरेक्ट को बना लेते हैं। देखिएगा जरा, यूजलेस वर्ड्स कौन कौन से हैं। यूजलेस वर्ड्स का मतलब होता है निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले। ठीक है, यूजलेस मीनिंग यू सी, यू नो, ओके, वेल, एनीवे, ईटीसी। ये जो वर्ड है यूजलेस वर्ड है या यूजलेस मीनिंग देते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, सेंटेंस में हटा देते हैं। ये सब जो सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, यू सी आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस जॉब ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। यू सी, तुम जानते हो या तुम देखते हो, मैं कुछ समस्याओं के कारण इस नौकरी को नहीं कर पाऊंगा। ये है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यूसी जो है ये निरर्थक वर्ड है, इसको हम हटा देंगे और बाकी जो रूल है उसी को फॉलो करते हुए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है, सेड का सेड आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए चेंज नहीं किया हमने। आई से शुरू वाक्य है, प्रॉब्लम्स तक खत्म हो जाता है, तो ये सिंपल वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए दैट कंजक्शन यूज करेंगे। आई को चेंज करते हैं माई फ्रेंड के अनुसार। माई फ्रेंड क्या है, ही है, तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही। ये हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कर लिया है। वॉन्ट है, वॉन्ट का मतलब होता है विल प्लस नॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे, वुडंट। ठीक है, इसी प्रकार से वॉन्ट को पास्ट में चेंज कर लिया, वुडंट हो गया। बी एबल टू डू, बी एबल टू डू, टू टू दिस, दिस का क्या हो जाएगा, प्लेस संबंधी परिवर्तन, दैट जॉब ड्यू टू सम प्रॉब्लम सेम आ जाएगा, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ये लो, इसका आंसर है माय फ्रेंड सेड दैट ही वुडंट बी एबल टू डू दैट जॉब ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। बहुत ही आसान था, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। इसी रूल को फॉलो करते हुए ओके, ओके ही सेड आई विल कंसिडर योर प्रपोजल। ओके ठीक है, उसने कहा मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओके वर्ड है, ये क्या है, यूजलेस वर्ड है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, ही सेड, ही सेड साधारण वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए दैट आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, ही। विल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड हो जाएगा। कंसीडर, योर को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो फिर क्या है, मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे मान लिया हमने मी, ठीक है, मी मान लेंगे, तो योर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, माई, और प्रपोजल का प्रोपोजल। ये लो, इस प्रकार से हमने पहले नियम के अनुसार 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, इनको इनडायरेक्ट में बनाना सीख लिया है। He said that he would consider my proposal,
ये इसका आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है, किसी सेंटेंस में मस्ट आ जाता है और उसको हमें इंडायरेक्ट में चेंज करना हो, तो वैसे तो मस्ट चेंज नहीं होता है और ऑप्शन में कई बार इसको चेंज करके भी दे दिया जाता है। तो इसमें देखो मस्ट आ गया है, मस्ट को हम हैड टू में चेंज करके इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेड का सेड आ गया, एफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। अब आई को चेंज कर देंगे ही के अनुसार, तो आ गया ही। अब मस्ट के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैड टू। लिव एट वंस सेम आ जाएगा, लिव एट वंस। इसका इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज कर लिया। आंसर है ही सेड दैट ही हैड टू लिव एट वंस। उसने कहा कि मुझे तुरंत यहाँ से रवाना होना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। हाँ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं हम, मस्ट नॉट और नीड नॉट। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मस्ट नॉट या नीड नॉट आ जाता है, तो हमें इंडायरेक्ट बनाते समय इनको चेंज नहीं करना होता है, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ये नो चेंज रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ही सेड का सेड और एफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। इतना तो कर लिया हमने, बहुत ही आसान था। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे मी मान लेते हैं। ठीक है, तो मी मान लिया तो यू के स्थान पे पहली फॉर्म मी की क्या होगी, आई। ठीक है, मस्ट नॉट है टॉक टू एनीवन, ये सेम आ जाएगा, आई मस्ट नॉट टॉक टू एनी वन। ये लो, इस प्रकार से हमने इसको इंडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मस्ट नॉट और नीड नॉट किसी सेंटेंस में आ जाता है और उसको हमें इंडायरेक्ट में चेंज करना हो तो उसमें हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल है, जिस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हैड टू आ जाता है तो इंडायरेक्ट बनाते समय हमें हेड को 2 बार रिपीट करना होता है। हेड टू को हमें हैड हैड टू इस प्रकार से चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हैड टू आ जाए तो हमें हैड टू इस प्रकार से चेंज करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द लीडर सेड सेम आ गया, एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। आफ्टर द फंक्शन सेम आ गया, आफ्टर द फंक्शन। फंक्शन द लीडर सेड दैट आफ्टर द फंक्शन, ये कर दिया हमने। उसके बाद में आई, आई को चेंज करेंगे लीडर के अनुसार। लीडर क्या है, ही, तो आई के स्थान पे हमने ही कर दिया। अब हैड टू है ना, इसके स्थान पे क्या कर दिया हमने, हैड का हैड और फिर से हैड टू रस टू। माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार। माई यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ही की सेकंड फॉर्म है हिज हाउस। ये लो, तो इस सेंटेंस को हमने इस प्रकार से इंडायरेक्ट में चेंज किया है। हैड टू आ जाए तो हैड टू में हमें इंडायरेक्ट बनाते समय कन्वर्ट करना होता है। लीडर ने कहा इस फंक्शन के बाद आई हैड टू रश टू माई हाउस, मुझे जल्दी से मेरे घर जाना होगा। नेक्स्ट रूल है जॉइंट सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जॉइंट सेंटेंस आ जाते हैं तो उसको हमें इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। प्राय 2 ही सेंटेंस आते हैं, तो उन 2 सेंटेंसों को हमें जोड़ने के लिए या तो एंड यूज करना होगा या फिर एडेड यूज करना होगा या फिर फर्दर एडेड यूज करना होगा। इनमें से एक यूज करना होता है, ऑप्शन में से इनमें से एक आएगा। आपको नॉलेज होना चाहिए कि इन तीनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो सी सेड, उसने कहा आई एम गर्ल, मैं लड़की हूँ। आई कैन नॉट स्टे हियर एट नाइट, मैं रात को यहाँ नहीं ठहर सकती। ये इसने कहा। 2 सेंटेंस है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है और आई से लेकर नाइट तक है। ठीक है, तो
ये दो जो सेंटेंस है इनमें या तो हम एंड जोड़ेंगे या एडेड या फर्दर एडेड जोड़ के हम इसको इंडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। देखिएगा इसका आंसर क्या है, सी सैड का सी सैड कर दिया हमने। ये लो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। आई को चेंज करते हैं सी के अकॉर्डिंग, तो आई के स्थान पे क्या आ गया, सी। ठीक है, इस एमआर को हम वोज वर्ब में चेंज कर देते हैं, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वोज यूज किया, गर्ल का गर्ल आ गया। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें एंड, एडेड, फर्दर एडेड में से एक यूज करना है, तो हमने एडेड यूज कर लिया। ठीक है, एडेड कोई भी यूज कर सकते हैं, तीनों ही सही है, एडेड। अब आई को चेंज करेंगे फिर सी के अनुसार, सी आई का सी हो गया। कैन का क्या हो जाता है पास्ट में, कुड, कुड नॉट का नॉट आ गया, कुड नॉट स्टे, स्टे हियर। हियर जो है इसको हमें चेंज करना है क्योंकि टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन है, तो हियर का कर दिया हमने देयर एट नाइट, एट नाइट का एट नाइट आ गया। तो इसका आंसर हुआ सी सेड दैट शी वाज गर्ल एडेड शी कुड नॉट स्टे देयर एट नाइट, ये इसका इंडायरेक्ट बना। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है एंड लास्ट रूल, किसी सेंटेंस के अंदर सर या मैडम आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सर या मैडम आ जाता है, तो उसको हमें इंडायरेक्ट बनाते समय सर या मैडम को तो हटा देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमें लिखना होता है रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। भाई रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आया है उसको तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या है रिस्पेक्टफुली कर देते हैं। और किसी सेंटेंस में किसी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब भी क्या है हमें सेड के बाद में रिस्पेक्टफुली करना होता है, सर या मैडम का भाव दिखाने के लिए हमें रिस्पेक्टफुली करना ही होगा। ठीक है, बस यही एक नई बात है इस सेंटेंस के अंदर, बाकी सेम रूल पहले वाले ही है। देखिएगा इसका आंसर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर है, द स्टूडेंट सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन मार्क लगा अंत में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम चेंज करते हैं इसको आस्क्ड में। ठीक है, याद आया होगा आपको, द स्टूडेंट आस्क्ड, टू हट गया, द टीचर आ गया, द टीचर आ गया। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, इतना कर दिया हमने। अब ये रिस्पेक्टफुली जोड़ दो, रिस्पेक्टफुली कर दिया। अब हमें कंजंक्शन यूज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमें इफ कंजंक्शन यूज करना होता है। ठीक है, और सर को हमने हटा ही दिया क्योंकि हमने सर के स्थान पर रिस्पेक्टफुली कर दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में यूज करना है। आई को चेंज करेंगे स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट क्या है, ही है, ही मान लिया इसको, तो यहाँ पे ही आ गया। ठीक है, और मे है, मे को सब्जेक्ट के बाद में लाना है क्योंकि हमें इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। मे का पास्ट रूप क्या होगा, माइट। ठीक है, ये रूल तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ही माइट कम है, कम को क्या कर देते हैं, गो, कभी कभी करते हैं, यहाँ पे गो हो जाएगा इन, ये लो, ही माइट गो इन, अंत में फुल स्टॉप। तो इसकी हिंदी तो आपको आती है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, डेली रूटीन का सेंटेंस है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक को कहा, सर मे आई कम इन, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसको हमने इंडायरेक्ट में चेंज किया, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, विद्यार्थी ने अध्यापक को आदरपूर्वक कहा कि क्या वह अंदर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी रूल को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल दिया गया है वो करते हैं।
शी सेड टू द क्लास टीचर, मैडम आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने अपने क्लास टीचर से कहा, महोदया मैंने मेरा होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ये है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो वही बात है, मैडम को हटा देंगे और मैडम को हटा के रिस्पेक्टफुली कर देंगे, ठीक है। और वाक्य कैसा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड के स्थान पे टोल्ड कर देंगे। शी टोल्ड द क्लास टीचर, क्लास टीचर कर दिया। अब रिस्पेक्टफुली कर देंगे मैडम को हटाने के लिए, रिस्पेक्टफुली। एफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। हैज हैव को चेंज करते हैं हैड में, ऑलरेडी कंप्लीटेड तक सेम आ जाएगा, ऑलरेडी कंप्लीटेड। माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, माई यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हर। तो यहाँ पे हर यूज किया, होमवर्क का होमवर्क आ गया, अंत में फुल स्टॉप। तो इसका आंसर हुआ, शी टोल्ड द क्लास टीचर रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो इस प्रकार से हमने इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया है। तो आज अपना नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीछे के जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन दिए गए थे इंग्लिश के, वे सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और अभी तक आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।